हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, जैसे कि यूपी पीजीटी, जीआईएससी, डीएसएसबी, बिहार स्टेट, बिहार पीजीटी या कोई अन्य, तो सबके लिए महत्वपूर्ण है। अगर इस चैनल पर कोई न्यू विजिट कर रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। आज टोटल 50 क्वेश्चन है और यह मॉक टेस्ट है, सो फटाफट आंसर दीजिएगा। और इसके पहले वाले सारे वीडियो प्लेलिस्ट में है, सो आप वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट में सारे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सो आज का पहला क्वेश्चन है, समाज का निम्न में कौन अर्थ सही है? समाज का निम्न में कौन अर्थ सही है? सो ऑप्शन है मनुष्यों का समूह, एक समाज की व्यवस्था, संबंधों की व्यवस्था, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 सो राइट होगा ऑप्शन सी, संबंधों की व्यवस्था। पूछा गया समाज का निम्न में कौन अर्थ सही है, तो संबंधों की व्यवस्था करेक्ट होगा। और र्यूटे के अनुसार समाज एक अमूर्त धारणा है जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की जटिलता का बोध कराती है। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, नातेदारी के संबंध निम्न में से किसने दिया? नातेदारी का संबंध निम्न में से किसने दिया? ऑप्शन है दुर्खीम, करवे, मार्क्स, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 करवे, ऑप्शन बी करवे। इरावती करवे ने अपनी कृत किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया में नातेदारी व्यवस्था का विस्तृत अध्ययन किया है। नेक्स्ट है, संस्था की विशेषता है। ऑप्शन है नियमों की व्यवस्था, व्यक्तियों की सदस्यता, जानने की क्रिया, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नियमों की व्यवस्था, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, वैवाहिक नातेदारी का संबंध किसमें है? वैवाहिक नातेदारी का संबंध किसमें है? ऑप्शन है पति पत्नी, पिता पुत्र, माँ बेटी, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए, पति पत्नी। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक पिछड़ेपन का सिद्धांत संबंधित है। ऑप्शन है आगवन और निमकॉफ, मजूमदार और मदान, मैकाइवर, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आगवन एवं निमकॉफ। नेक्स्ट है, भौतिक तथा अभौतिक संस्कृत का भेद किसने किया? क्वेश्चन नंबर 6 भौतिक तथा अभौतिक संस्कृत का भेद किसने किया? ऑप्शन है मैकाइवर, दुर्खीम, मार्क्स, आगवन। 6 राइट आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आगवन एवं निमकॉफ, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, संदर्भ समूह का अर्थ है। संदर्भ समूह का अर्थ है, ऑप्शन है वह समूह जिसे हम अपना आदर्श मान लेते हैं, बी है जिसके आदर्श को हम स्वीकार नहीं करते, और सी है कोई नहीं, और डी है सभी। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 राइट होगा ऑप्शन ए, वह समूह जिसे हम अपना आदर्श मान लेते हैं। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, कारागार को किसने समुदाय कहा? कारागार को किसने समुदाय कहा? ऑप्शन है मैकाइवर, मजूमदार, दुर्खीम, मार्क्स। आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मैकाइवर। जेल व्यक्तियों का एक समूह है और साथ ही इसका एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र भी होता है। जेल में निवास करने वाले लोगों में कुछ मात्रा में सामुदायिक भावना भी पाई जाती है। इन आधारों पर मैकाइवर और पेज ने जेल को समुदाय माना है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, प्रकीर्णवादियों ने जिन कार्यों को सम्मिलित किया है। ऑप्शन है असमन्वयात्मक, समन्वयात्मक, दोनों, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों, असमन्वयात्मक और समन्वयात्मक दोनों।
प्रकीर्णवादियों ने असमन्वयात्मक और समन्वयात्मक दोनों कार्यों को सम्मिलित किया है। नेक्स्ट है, कौन सा कार्य परिस्थिति का आधार नहीं है? कौन सा कार्य परिस्थिति का आधार नहीं है? ऑप्शन है चोरी से धन इकट्ठा कर दान देना, शिक्षक को प्राप्त प्रतिष्ठा, अधिकारी को प्राप्त पद, कोई नहीं। तो इनका राइट आंसर दीजिए। परिस्थिति का आधार नहीं है, सो राइट होगा ऑप्शन ए, चोरी से धन इकट्ठा कर दान देना। नेक्स्ट है, जजमानी व्यवस्था की क्या व्यवस्था है? जजमानी व्यवस्था की क्या व्यवस्था है? ऑप्शन है, एक व्यक्ति दूसरे की सेवा करता है, संबंधों का विकास होता है, सेवा के बदले वस्तु या सेवा प्राप्त करता है, डी सभी। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सभी। एक व्यक्ति दूसरे की सेवा करता है, संबंधों का विकास होता है, सेवा के बदले वस्तु या सेवा प्राप्त करता है। इसमें दो वर्ग होते हैं, एक सेवा देने वाला और दूसरा सेवा प्राप्त करने वाला। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, कार्य और उत्पादन का तार्किक संगठन ही पूंजीवादी उद्यम है, कथन किसका है? कार्य और उत्पादन का तार्किक संगठन ही पूंजीवादी उद्यम है, कथन किसका है? ऑप्शन है वेबर, मैकाइवर, मजूमदार, मार्क्स। आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन ए, वेबर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। वेबर ने अपनी पुस्तक द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में पूंजीवाद संबंधी अपने विचार व्यक्त किए हैं। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सामाजिक क्रिया का अध्ययन किस पुस्तक में किया गया है? सामाजिक क्रिया का अध्ययन किस पुस्तक में किया गया है? ऑप्शन है सोशल सिस्टम पार्सन्स, सोसाइटी मैकाइबर, सोशियोलॉजी बोगार्ड्स, और डी कोई नहीं। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सोशल सिस्टम। पार्सन्स ने अपनी क्रिया संबंधी सिद्धांत अपनी 3 पुस्तकों द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन जो कि 1937 में आई थी, और एसेज एंड सोशियोलॉजिकल थ्योरी जो कि 1949 में आई थी, और द सोशल सिस्टम जो कि 1951 में आई थी, उसी में व्यक्त किए हैं। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, इंडिया चेंजिंग विलेज के लेखक कौन है? इंडिया चेंजिंग विलेज के लेखक कौन है? एसी दुबे, मजूमदार, गुरिये, दुर्खीम। क्वेश्चन नंबर 14, राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन ए, एसी दुबे। एसी दुबे के बारे में बहुत पूछा जाता है, और इनकी अन्य पुस्तकें हैं इंडियन विलेज, ह्यूमन एंड कल्चर, इंडिया चेंजिंग विलेजेज, द कमार, और भी कई पुस्तकें हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, समाजवाद क्या है? ऑप्शन है वह व्यक्ति जो अलौकिक शक्ति रखता है, बी है जिसका किसी से संबंध ना हो, और सी संबंधों की व्याख्या, और डी कोई नहीं। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, राइट होगा ऑप्शन सी, संबंधों की व्याख्या। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, वाई.पी. ग्लाक ने धर्म की क्या विशेषता दी है? वाई.पी. ग्लाक। ऑप्शन है विश्वास, क्रिया, अनुभव, सभी। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, राइट होगा ऑप्शन डी, सभी। विश्वास, क्रिया, अनुभव। ग्लाक ने धर्म के तहत विश्वास, क्रिया एवं अनुभव को शामिल किया है। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, परिवार का एक रूप वह है जिसमें हम जन्म लेते हैं, और एक रूप वह है जिसे हम जन्म देते हैं, इसे क्या कहते हैं? फिर से सुनिए, परिवार का एक रूप वह है जिसमें हम जन्म लेते हैं, और एक रूप वह है जिसे हम जन्म देते हैं, इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, दोनों गलत है, अस्पष्ट।
सो आंसर दीजिए। पूछा गया है जिसे हम जन्म देते हैं, सो राइट होगा कौन सा? ऑप्शन ए। जिसे हम जन्म देते हैं उसे कहते हैं फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन, और दूसरा है जिसमें हम जन्म लेते हैं उसे कहते हैं फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन। तो पूछा गया है जिसमें जिसे जिसे हम जन्म देते हैं, तो राइट होगा ऑप्शन बी। और यहाँ अगर दोनों होता, दोनों सही। पूछा गया है जिसमें हम जन्म लेते हैं और एक रूप वह है जिसे हम जन्म देते हैं, तो यहाँ ऑप्शन दोनों सही होना चाहिए। तो ऑप्शन जो है सी होना चाहिए, ऑप्शन सी होना चाहिए। ऑप्शन सी दोनों। परिवार का एक रूप वह है जिसमें हम जन्म लेते हैं और एक रूप वह है जिसे हम जन्म देते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो दोनों प्रकार से पूछा गया है, तो फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन और फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, यानी कि दोनों सही, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और विस्तार से बता देती हूँ। विवाह के उपरांत व्यक्ति जिस परिवार को स्वयं जन्म देता है उसमें संतानोत्पत्ति करता है, जनन परिवार यानी कि फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन कहलाता है। और जिस परिवार में व्यक्ति का जन्म एवं शिक्षा दीक्षा होती है उसे जनक परिवार यानी कि फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन कहते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। दोनों पूछा गया है, जन्म लेते हैं और जन्म देते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सही संबंध क्या है? ऑप्शन है ए पितृवंशी वंशानुगत संबंधी पितृबंध, बी माता पिता वंश बच्चों के संबंधी मातृवंशी, और सी दोनों, और डी कोई नहीं। 18 आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, सो राइट होगा ऑप्शन ए पितृवंशी वंशानुगत संबंधी पितृबंध, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है संरचना प्रयोगात्मकवादी कौन है? संरचना प्रयोगात्मकवादी कौन है? ऑप्शन है मर्टन, लेवी, दोनों, कोई नहीं। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19, सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मर्टन। संरचना प्रयोगात्मकवादी पूछा गया है, तो ऑप्शन ए मर्टन होगा। नेक्स्ट है धर्म का प्रगतिवादी सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन है मैक्स मूलर, मैरेट, वेस्टरमार्क, कोई नहीं। आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कोई नहीं। धर्म का प्रगतिवादी सिद्धांत रेडक्लिफ ब्राउन और मेलिनोव्स्की ने दिया है। किसने? रेडक्लिफ ब्राउन और मेलिनोव्स्की ने। इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सामाजिक संरचना की भूमिका को किसने परिभाषित किया? ऑप्शन है नॉडेल, मर्टन, रेडक्लिफ ब्राउन, कोई नहीं। आंसर दीजिए। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21, राइट होगा ऑप्शन ए नॉडेल। सामाजिक संरचना की भूमिका को किसने परिभाषित किया? तो नॉडेल ने। नेक्स्ट है प्रकट प्रकार वह है जो, ऑप्शन है प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हो, जो दृष्टिगोचर न हो, दोनों, कोई नहीं। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हो, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सामाजिक समझौते के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, कोई नहीं। जो संबंधित नहीं है, राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन ए मैकियावेली। ये सामाजिक समझौते के सिद्धांत से संबंधित नहीं है, बाकी हॉब्स, लॉक, रूसो सामाजिक समझौते के सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट है रेसेज एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? रेसेज एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? राधाकमल मुखर्जी, डी एन मजूमदार,
गिलिन एवं गिलिन, बी एस गुहा। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 24। सो राइट होगा ऑप्शन बी मजूमदार। नेक्स्ट है जनजात क्या है। जनजात क्या है? ऑप्शन ए समुदाय, संस्था, समिति, कोई नहीं। आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए समुदाय। जनजात जो है एक समुदाय है जिसमें हम की भावना पाई जाती है। नेक्स्ट है संयुक्त परिवार के कार्य है। संयुक्त परिवार के कार्य, ऑप्शन है कर्ता का अधिक महत्व, संयुक्त संपत्ति, एक साथ खान पान, उपयुक्त सभी। 26। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कर्ता का अधिक महत्व, संयुक्त संपत्ति, एक साथ खान पान। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है प्रकार्यात्मक प्रणाली के अनुसार समाज की विशेषता है। प्रकार्यात्मक प्रणाली के अनुसार समाज की विशेषता है। ऑप्शन है संगठन, संबंध, स्वतंत्रता, सहयोग। 27। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संगठन। प्रकार्यात्मक प्रणाली के अनुसार समाज की विशेषता क्या है? संगठन। नेक्स्ट है प्रकार्यात्मक उपागम के अनुसार स्पष्टीकरण। ऑप्शन है अनिवार्य है, अनिवार्य नहीं, दोनों सही, दोनों गलत। 28। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए अनिवार्य है। प्रकार्यात्मक उपागम के अनुसार स्पष्टीकरण अनिवार्य है। नेक्स्ट है आत्मसात्मीकरण क्या है। आत्मसात्मीकरण क्या है? ऑप्शन है सामाजिक जीवन के सभी तत्वों का आत्मसात, सामाजिक जीवन के किसी एक पक्ष को आत्मसात, एक संस्कृति द्वारा दूसरी संस्कृति को आत्मसात, कोई नहीं। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, एक संस्कृति द्वारा दूसरी संस्कृति को आत्मसात। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है भाषा संस्कृत का वाहक है। भाषा संस्कृत का वाहक है। ऑप्शन है हाँ, नहीं, दोनों गलत, अस्पष्ट। राइट आंसर क्या होगा? सो राइट होगा ऑप्शन ए हाँ। अभौतिक संस्कृत के क्षेत्र में भाषा मानव की सबसे बड़ी शक्ति है। भाषा की शक्ति मानव व्यक्तित्व की वह शक्ति है जो उसे पशु जगत से पूरी तरह पृथक करती है। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सामाजिक अभिमत क्या है। ऑप्शन है सामाजिक नियंत्रण, समाज पर प्रभाव, दोनों, कोई नहीं। आंसर दीजिए। सामाजिक अभिमत क्या है? राइट होगा ऑप्शन ए नियंत्रण। सामाजिक अभिमत का आशय सामाजिक नियंत्रण है। नेक्स्ट है इंद्रिय परक संस्कृत का नाम किसने दिया। इंद्रिय परक संस्कृत का नाम किसने दिया? सोरोकिन, आगबर्न, मैकाइवर, मार्क्स। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए सोरोकिन। इंद्रिय परक एवं विचार जनक संस्कृत का उल्लेख सोरोकिन ने किया है। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 33। ज्येष्ठ पुत्र को मिलने वाले अधिकार को कहते हैं। ज्येष्ठ पुत्र को मिलने वाले अधिकार को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ज्येष्ठाधिकार, अनुजाधिकार, वरिष्ठाधिकार, कोई नहीं। 33 आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन ए ज्येष्ठाधिकार। ज्येष्ठ पुत्र को मिलने वाले अधिकार को ज्येष्ठाधिकार कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 34। तलाक की व्यवस्था किस अधिनियम में की गई है। तलाक की व्यवस्था किस अधिनियम में की गई है? हिंदू विवाह अधिनियम 1955, तलाक अधिनियम 1956, विशेष विवाह अधिनियम 1954, कोई नहीं। आंसर दीजिए। 34 सो राइट होगा ऑप्शन कौन सा? सो राइट होगा ऑप्शन ए हिंदू विवाह अधिनियम 1955। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में एक विवाह एवं विवाह विच्छेद की व्यवस्था है। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा।
फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए जिससे और भी बच्चे पढ़ सकें। और जो बच्चे इस चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाला वीडियो आप सभी तक पहुंच सके। फटाफट लाइक शेयर कर दीजिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज एक यथार्थ है जो व्यक्ति के यथार्थ से भिन्न है। समाज एक यथार्थ है जो व्यक्ति के यथार्थ से भिन्न है। ऑप्शन है रेटिकल ब्राउन, मैकडूगल, मर्टन, दुर्खीम। 35 आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन डी। समाज एक यथार्थ है जो एक व्यक्ति के यथार्थ से भिन्न है। ऑप्शन डी दुर्खीम करेक्ट होगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 36, मनोवैज्ञानिक समाजशास्त्र के रूप में दी गई परिभाषा को किस समाजशास्त्री ने अमान्य कर दिया। मनोवैज्ञानिक समाजशास्त्र के रूप में दी गई परिभाषा को किस समाजशास्त्री ने अमान्य कर दिया। सो ऑप्शन है दुर्खीम, मैकाइवर, स्पेंसर, आगवन। 36 आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन ए दुर्खीम। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। मनोवैज्ञानिक समाजशास्त्र के रूप में दी गई परिभाषा को किस समाजशास्त्री ने अमान्य किया है, तो ऑप्शन ए दुर्खीम ने। नेक्स्ट है, ग्राम से नगर गमन का कारण है। ग्राम से नगर गमन का कारण है। ऑप्शन है अच्छी सुरक्षा, रोजगार के साधन, आवास, सभी। राइट आंसर दीजिए। अच्छी सुरक्षा, रोजगार के साधन, आवास, सभी। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सभी। अच्छी सुरक्षा, रोजगार के साधन, आवास, सभी। ग्राम से नगर आगमन के कई कारण हैं जैसे अच्छी सुरक्षा, रोजगार के साधन, आवास, शिक्षा, चिकित्सीय सुविधा आदि। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है कथन है। समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है कथन है। इम्पॉर्टेंट है। सो राइट ऑप्शन है मैकाइवर, दुर्खीम, डेविस, मार्क्स। चारों ऑप्शन देख के करेक्ट आंसर बताइए। मैकाइवर, दुर्खीम, डेविस, मार्क्स। समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है, कई बार क्वेश्चन आया है। सो राइट होगा ऑप्शन ए मैकाइवर। मैकाइवर का मानना है कि समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है। नेक्स्ट है, संस्कृत संकुल निम्न में क्या व्यवस्था बनाती है। संस्कृत संकुल निम्न में क्या व्यवस्था बनाती है। ऑप्शन है जिसमें ज्ञान, कला, आचार, कानून, प्रथा, क्षमता तथा अन्य आदतों का समावेश होता है। और भी है जिसमें सामाजिक नियंत्रण ही सम्मिलित है। और सी कोई नहीं, डी उपरोक्त सभी। 39 आंसर दीजिए। राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन ए जिसमें ज्ञान, कला, आचार, कानून, प्रथा, क्षमता तथा अन्य आदतों का समावेश होता है। अन्य आदतों का समावेश होता है। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 40, माना का संबंध किससे है। माना का संबंध किससे है। सो ऑप्शन है प्रत्येक वस्तु में जीवन और चेतना है। बी सिर्फ जीवित वस्तु ही सम्मिलित माना है। और सी है जड़, सिर्फ जड़ वस्तु ही माना है। और डी उपरोक्त कोई नहीं। 40 आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए, प्रत्येक वस्तु में जीवन और चेतना है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जीवसत्तावाद का एक विशिष्ट रूप जिसे मेलेनेशिया तथा पोलिनेशिया की आदिम जातियों में माना के नाम से जाना जाता है। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट 41, आदर्श ग्रामीण समाज की विशेषता क्या है। आदर्श ग्रामीण समाज की विशेषता क्या है। ऑप्शन है ऋणग्रस्तता का अभाव, आवागमन एवं संचार साधन, भूधारण की समुचित प्रणाली, सभी। आंसर दीजिए। आदर्श ग्रामीण समाज की विशेषता। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सभी। आदर्श ग्रामीण समाज की निम्नलिखित विशेषताएं कौन कौन सी। ऋणग्रस्तता का अभाव, आवागमन एवं संचार साधन, भूधारण की समुचित प्रणाली, शिक्षा एवं चिकित्सा की सुविधा आदि। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है उद्विकास का निम्न में क्या अर्थ है।
बुद्ध विकास का निम्न में क्या अर्थ है? ऑप्शन ए विभिन्नता की ओर जाना, समानता की ओर जाना, दोनों, कोई नहीं। आंसर दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो राइट होगा ऑप्शन ए विभिन्नता की ओर जाना। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है प्रस्थित भूमिका की धारणा किसने दी? प्रस्थित भूमिका की धारणा किसने दी? ऑप्शन है रॉल्फ विलिंगटन, बोगार्ट्स, क्रोबर, मैकाइवर। 43 आंसर दीजिए। भूमिका प्रस्थित। सो राइट होगा ऑप्शन ए रॉल्फ विलिंगटन ने भूमिका प्रस्तुत की अवधारणा प्रस्तुत की। नेक्स्ट है सांस्कृतिक सापेक्षवाद क्या है? सांस्कृतिक सापेक्षवाद क्या है? ऑप्शन है प्रत्येक समुदाय के व्यवहार अपनी संस्कृति के अनुसार हो, समस्त व्यवहार एक प्रकार की हो, दोनों, कोई नहीं। 44 आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रत्येक समुदाय के व्यवहार अपनी संस्कृति के अनुसार हो। सांस्कृतिक तत्वों, संकुलों, प्रतिमानों का उसी संस्कृति के संदर्भ में मूल्यांकन करना सांस्कृतिक सापेक्षवाद है और हर्स्कोविच ने सांस्कृतिक सापेक्षवाद का उल्लेख किए। सो ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट है धातु का प्रयोग किस युग में हुआ? धातु का प्रयोग किस युग में हुआ? ऑप्शन है सभ्यता के स्तर, पाषाण स्तर, पशुपालन स्तर या फिर सभी। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 46। सो राइट होगा ऑप्शन ए सभ्यता के स्तर। सर्वप्रथम धातु का प्रयोग सभ्यता स्तर में हुआ एवं प्रथम ज्ञात धातु तांबा है। क्या है? तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। क्षेत्रवाद का अर्थ। ऑप्शन है एक सीखा हुआ व्यवहार, क्षेत्रीयता का श्रेष्ठता पर बल देना, सी संकुचित दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति या फिर सभी। राइट आंसर दीजिए। क्षेत्रवाद का अर्थ। सो राइट होगा ऑप्शन डी एक सीखा हुआ व्यवहार, क्षेत्रीयता का श्रेष्ठता पर बल देना, संकुचित दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठन है। अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठन है। ऑप्शन है भारतीय अनुसूचित जाति संगठन, भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, दोनों, कोई नहीं। आंसर दीजिए। 47। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भारतीय आदिम जाति सेवक संघ। भारतीय आदिम जाति सेवक संघ अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ स्वैच्छिक संगठन है। नेक्स्ट है कौन समुदाय को गोत्र में बांटता है? कौन समुदाय को गोत्र में बांटता है? ऑप्शन है हम की भावना, क्षेत्र की भावना, जनसंख्या, सभी। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 48। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्षेत्र की भावना। गोत्र एक रक्तमूलक समूह होता है किंतु इसके सदस्य संयुक्त आवासी नहीं होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है ग्रामीण और नगर में मुख्य अंतर बताने वाली विशेषता है। ग्रामीण और नगर में मुख्य अंतर बताने वाली विशेषता है। ऑप्शन है जनसंख्या का घनत्व, भौगोलिक सीमा, रहन सहन, सभी। आंसर दीजिए। 49। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जनसंख्या का घनत्व। गांव की अपेक्षा नगरों में जनसंख्या घनत्व अत्यधिक होता है। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है पंचायत प्रणाली का मुख्य उद्देश्य है। पंचायत प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण, प्रजातांत्रिक केंद्रीकरण, उत्तरदायी सरकार स्थापित करना या फिर कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 50। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण। पंचायत प्रणाली का मुख्य उद्देश्य प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण है। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फ्रेंड्स 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। फटाफट सब लोग लाइक शेयर कर दीजिए और जितनी ज़्यादा मात्रा में शेयर करेंगे उतने ही बच्चे जुड़ सकेंगे और पढ़ सकेंगे।
तो इसके लास्ट में एक क्वेश्चन है, इसका आंसर अच्छे से दीजिएगा, अच्छे से पढ़ के तभी आंसर दीजिएगा। सो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड बाय एंड गुड नाइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच वंस अगेन।